पहले ये देखिए योग की शुरुआत हो रही है। अपने आप में इसे उत्तराखंड में रबड़ गुड़िया के दौर पे भी जाना जाता है, रबड़ डॉल जिसे कहते हैं, बिल्कुल रबड़ की तरह मुड़ जाना। ये अपने आप में एक अद्भुत कला लगती है और ये विशेष है। ऐसा विशेषकर देखने को बहुत कम मिलता है कि लोग इस तरीके से योगा करें और इतना बेहतर योगा करें। योगा करने वाले देश में एक नहीं हजारों लोग हैं, लेकिन उसमें से ऐसा योग करने वाले बहुत कम हैं और इस उम्र में करने वाले तो बहुत कम, क्योंकि मात्र 7.5 साल की आयु में इतना बेहतर योग कर लेना, जहां आजकल के बच्चे केवल घरों में ही मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, उस समय के युग में ऐसा योग करना। इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिएगा किस तरीके से अपने शरीर को वहाँ पर घुमा रही हैं, पूरा मोड़ दे रही हैं। अपने जो सिर का हिस्सा है अपने पैरों में किस तरीके से आप देखिए क्या क्या पोजीशन है। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हमने कुछ समय पहले हर्षिका रिखाड़ी की एक वीडियो दिखाई, आपने भरपूर प्यार दिया, लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि हल्द्वानी की हर्षिका इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगी, जिसके कारण हमें आज इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर्षिका को अभी तक 10 स्वर्ण पदक मिल चुके हैं और पूरे देश का सोना हल्द्वानी आ रहा है। ये हमारे लिए कितनी उपलब्धि की बात है, आप समझिएगा। इसमें मेरे साथ हर्षिका रिखाड़ी है, मैं इनके से बात भी करूंगा, इनका योग भी दिखाऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और सुनिएगा जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैं लिख के लाया हूँ, इतनी ज़्यादा उपलब्धि है कि याद भी नहीं रहती। 2-4 आपको बताता हूँ दोस्तों। हर्षिका रिखाड़ी ने योग के क्षेत्र में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और राज्य स्तरीय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर में भी अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, जिसमें हर्षिका रिखाड़ी ने 25 मेडल प्राप्त किए हैं और जिसमें से 10 गोल्ड मेडल है। अपने आप में सोचिएगा ये कितनी बड़ी बात है। और राजधानी दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्तर में योग रत्न के विशेष सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली में ही राष्ट्रीय स्तर में मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं। हम आपको ये अवार्ड जो है वह भी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, वह अपने आप में हमारे लिए बहुत सुखद पल होने वाला है। इसके साथ साथ दिल्ली में ही इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी स्वर्ण भारत सम्मान का अवार्ड प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता, जिसमें 2 मिनट में 25 सेट आसन कर गोल्ड मेडल जीत एक नया कीर्तिमान रचने का काम भी किया है। और अनेक हल्द्वानी वालों को ये पता तक नहीं है। ऐसा क्यों? आज हल्द्वानी वालों को पता चलेगा कि ऐसा क्यों और क्या करती है हर्षिका रिखाड़ी। अपने आप में ये हल्द्वानी वालों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है और देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड को योग भूमि भी कहा जाता है। तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षिका रिखाड़ी है। क्या करते हैं आप? मैं योगा करती हूँ। आप बताइए कब से योगा कर रहे हैं आप? मैंने 3 साल से योगा किया है। आज लगभग 7.5 साल हुए हैं, लगभग 8 साल होने वाले हैं, यानी कि 5 साल से यह योग कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितने नेशनल अवार्ड जीत लिए हैं आपने? मैं 4 बार नेशनल खेल के आई और उस पर 2 गोल्ड मेडल भी है। 4 नेशनल में 2 गोल्ड मेडल। तो योग क्यों करना चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्या लाभ होते हैं इससे? योगा से माइंड फ्रेश और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। बिल्कुल, अपने शरीर और अपने मन को अच्छे तरीके से जीने के लिए रखना है तो आपको योग करना होगा। खाली हम कहेंगे ही नहीं, इनकी लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से योग करते हैं, आपको क्या करना है जिससे आप ये करेंगे। आप थोड़ा सा उठिएगा, आपका योग हम दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ साइड में। ये देखिएगा, अब हम आपको योग दिखाएंगे जिसमें हर्षिका रिखाड़ी आपको दिखाई देगी किस तरीके का योग करती है, वह दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए योग की शुरुआत हो रही है। अपने आप में इसे उत्तराखंड में रबड़ गुड़िया के दौर पे भी जाना जाता है, रबड़ डॉल जिसे कहते हैं, बिल्कुल रबड़ की तरह मुड़ जाना। ये अपने आप में एक अद्भुत कला लगती है और ये विशेष है। ऐसा विशेषकर देखने को बहुत कम मिलता है कि लोग इस तरीके से योगा करें और इतना बेहतर योगा करें। योगा करने वाले देश में एक नहीं हजारों लोग हैं, लेकिन उसमें से
ऐसा योग करने वाले बहुत कम हैं और इस उम्र में करने वाले तो बहुत कम, क्योंकि मात्र 7.5 साल की आयु में इतना बेहतर योग कर लेना, जहां आजकल के बच्चे केवल घरों में ही मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, उस समय के युग में ऐसा योग करना। इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिएगा किस तरीके से अपने शरीर को वहाँ पर घुमा रही हैं, पूरा मोड़ दे रही हैं। अपने जो सिर का हिस्सा है, अपने पैरों में किस तरीके से आप देखिए क्या क्या पोजीशन है, इनके अलग अलग नाम भी हैं, इनसे फिर बात भी करेंगे। ये देखिएगा, पाँव सर में रखा, अपने कंधे में रखा और पूरे पलट गए, पूरा बिल्कुल रबड़ ही है इनके शरीर में। और ये रबड़ डॉल उत्तराखंड में इसीलिए कहा जाता है इनको। तो मात्र 7.5 साल की उम्र में ये उपलब्धि करना देवभूमि उत्तराखंड के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है और देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये सुखद पल है। देखिएगा किस तरीके से शरीर को घुमा दिया जा रहा है, ये देखिएगा। ये केवल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो तस्वीर दिखती है उसके बाद हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो तस्वीर दिखती है वह अपने बारे में सब कुछ बयां कर जाती है। तो तस्वीर का ही जलवा है, इसीलिए हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं। आखिर हर्षिका रिखाड़ी क्या करती है और क्यों बार बार योग रत्न जैसे सम्मान प्राप्त कर रही है, और केवल उत्तराखंड ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। और आने वाले समय में या ओलंपिक जैसे खेलों में अपना जब परचम लहराएगी, यह अपने आप में कितनी बड़ी बात होगी। इस वीडियो को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या तक भी जानना चाहिए, जिन्होंने ही पिछले ही दिनों नेशनल गेम उत्तराखंड में हुए अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। और खेलों के प्रति उनकी रुचि को देख के उत्तराखंड में ही नेशनल गेम हुए और एक नई क्रांति भी खेलों के प्रति उत्तराखंड में हुई है, योग के प्रति हुई है। तो जब ऐसी बिटियाओं के योग को भी मंत्री लोग देखेंगे तो वह भी इनको आगे ले जाने के लिए आगे आ सकते हैं। इसलिए यह योग की वीडियो रेखा आर्या, जो विधायिका भी हैं सोमेश्वर से और मंत्री हैं उत्तराखंड में, तो उन तक भी पहुंचाइए और इस योग को देख के समझिएगा कितना शानदार योग है, अद्भुत योग है अपने आप में, और हर किसी के करने की बस की यह बात नहीं है। ये देखिएगा किस तरीके से योग कर रही है, कितनी ज़बरदस्त योग की। अब थोड़ा सा चलेंगे, यहाँ पर देखना किस तरीके से हैंड शेक यहाँ पर किया जाता है। ये हाथों से चला जाएगा, ये बिल्कुल बिना देखिए, आप देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल जैसे हम पाँव से चलते हैं उसी तरीके से हाथ से चल दे रही है यह 7 साल की बिटिया। सोचिएगा अपने आप में कितनी बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी यहाँ पर प्रदर्शन किया। तो अब तो थकान लग गई होगी क्या कुछ कहेंगे, क्यों आपको मन में आया कि आपको योग करना चाहिए? मेरे को योग करना अच्छा लगता है, इसलिए पहले मैं फोन में देखती थी कि ये जो बड़े बड़े लोग करते हैं, योग करते हैं ना, मुझे पसंद था ये करना। फिर मेरे पापा ने देखा कि मैं ये देखती हूँ, इसलिए पापा ने मुझे योग करने के लिए करा। बिल्कुल थकी हुई भी है, क्योंकि जब कोई इतना योग करता है तो थकान भी लगती है। तो आप आगे जाके और कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखकर पूरा हल्द्वानी और पूरा उत्तराखंड एक गर्व महसूस कर रहा है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा। क्या सोचते हैं उस समय? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपका योग देख के। हमने अभी केवल ये योग दिखाया है, इसके बाद हम जो पुरस्कार इनको मिले हैं वह भी तो दिखाने वाले हैं। तो हम चलेंगे जहाँ पर इनको सजाया गया है, क्योंकि वह घर का एक मंदिर बन गया है। क्योंकि मंदिर में भगवान होते हैं, लेकिन जब एक ऐसे स्थान में मेडल इकट्ठा किए जाते हैं, वह भी घर वालों के लिए मंदिर से कम तो नहीं होता। तो वहाँ पर ले चलते हैं और उसे दिखाते हैं। तो हम घर के उस पवित्र स्थान में पहुँच चुके हैं जहाँ पर मेडल ही मेडल आपको दिखाई देंगे, पुरस्कार ही पुरस्कार दिखाई देंगे। और उसमें सबसे बेहतर और सबसे बड़ा जो पुरस्कार मेरे को दिखता है, देखिएगा ये स्वर्ण भारत सम्मान 2025। ये देखिएगा कितनी बेहतर इसकी तस्वीर, भारत का नक्शा, क्योंकि हर्षिका रिखाड़ी ने भारत का मान बढ़ाया है। तो ये भारत के लिए एक गर्व की पल है, क्योंकि ये देखिएगा। और ये इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स बन गया है अपने आप में पूरे भारत के लिए। ये देखिएगा बड़े अच्छी तरीके से रखते हैं। और इस वाले सम्मान को हर्षिका रिखाड़ी आज सुबह ही यहाँ पर लेके आई है, क्योंकि यह दिल्ली में मिला। आप देख सकते हैं स्वर्ण भारत सम्मान 2025 हर्षिका रिखाड़ी सर्वश्रेष्ठ योग प्रतिभा पुरस्कार। और यह पुरस्कार मिला है हमारे हल्द्वानी की हर्षिका रिखाड़ी को।
हर्षिका रिखाड़ी को योग प्रतियोगिता में 7 वर्ष की आयु में 25 पदक जीतने का अवसर मिला है। यानी 7 साल उम्र, 7 साल पदक 25। आप समझिएगा, केवल 7 साल में 7 7 14 7 21, यानी आप समझिएगा कितनी आगे जा चुकी है ये बिटिया। ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि 25 पदक, वे भी 7 साल की उम्र में, और योग करते करते लगभग 2.5-3 साल हुआ है। 3 साल में 25 पदक। और ये देखिएगा, ये तो फिर सभी यहाँ पर भंडारी लगा है। मुझे लगता है अब इनके पिताजी जो भुवन रिखाड़ी जी हैं, उनको और बड़ा यहाँ पर कमरा बनाना पड़ेगा या इसी में रैक बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि ये पुरस्कारों की तो अभी शुरुआत है, ये मेडलों की शुरुआत है। यहाँ बरसात होने वाली है, तो ये अपने आप में हल्द्वानी के लिए बड़ा खास पल होने वाला है। जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ, जब यहाँ आता हूँ, मुझे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में अगर आप चाहो मन से तो कुछ भी संभव हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं ये पुरस्कारों के साथ साथ ये सर्टिफिकेट देखता हूँ, ये सर्टिफिकेट मेरे को एक नई ऊर्जा देते हैं, क्योंकि हमने जो आज तक का पढ़ाई में भी सर्टिफिकेट इकट्ठे किए, वह इतने नहीं हो पाए जो हर्षिका रिखाड़ी ने केवल 7 साल में योग में उपलब्ध कर लिए हैं। मैं आपको दिखाऊं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारतीय रत्न सम्मान। APJ अब्दुल कलाम साहब को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है, महान वैज्ञानिक। उनके नाम से बना पुरस्कार भारतीय रत्न सम्मान हर्षिका रिखाड़ी को मिल गया है। ये सबूत है उस बिटिया की मेहनत का। इसके साथ साथ ये देखिए, योग रत्न सम्मान मिला है। ये योग रत्न दिखा रहा हूँ, योग के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान, योग रत्न सम्मान। ये अपने आप में बहुत ही विशेष बात है। ये देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मैं कितने तक गिनूंगा, ये लगभग इतनी मोटी किताब बन गई है, 50-100 होंगे ये लगभग। तो इतने सम्मान हर्षिका रिखाड़ी को मिले हैं, तो ये हल्द्वानी वालों के लिए गर्व का पल है। तो हल्द्वानी वालों को मेरे को लगता है कि इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने देखा है कि जो खेलों में होते हैं वह केवल खेलों में ही आगे होते हैं, पढ़ाई में उतना आगे नहीं जा पाते। लेकिन हर्षिका रिखाड़ी ने योग के साथ साथ पढ़ाई में भी अपना एक नाम कमाया है और फर्स्ट क्लास में भी फर्स्ट आई है। इसके साथ साथ मेरे पास, मैंने कहा कि आप पढ़ाई में कैसे हो, तो उन्होंने कहा मेरी पढ़ाई को आपको जानना है तो इसी को देखिए। तो और सेकंड क्लास में भी फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड क्लास में भी फर्स्ट, पढ़ाई में भी फर्स्ट, योग में भी फर्स्ट, और सब चीज़ में फर्स्ट ही फर्स्ट है। और यही तो हमारे उत्तराखंड की बात है, पूरा उत्तराखंड ही फर्स्ट है। और उत्तराखंड के लोग फर्स्ट में आते हैं, उत्तर की तरफ से देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करके फर्स्ट से अंतिम तक अवश्य पहुंचाइए। अब मेरे साथ योग के गुरु नीरज जी हैं, और हर्षिका रिखाड़ी को सफल बनाने में नीरज जी ने बड़ी कोशिश की है, बड़ा प्रयास किया है, और उनकी मेहनत का ही फल है जो अभी तक मैंने आपको दिखाया। तो नीरज जी से बात करेंगे और जानेंगे कि योग में कैसे उनकी रुचि आई, और जब उनकी शिष्या एक जिसको वे सिखाते हैं वह एक ऊंचे लेवल में जा रही है तो कैसा लग रहा है। नीरज दपोला जी, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं बिल्कुल बढ़िया। एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों पुरस्कार आ रहे हैं आपके द्वारा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है। जो सपना मेरा था वो मेरी शिष्या पूरा कर रही है। तो जो भी जहाँ भी इसको सम्मान मिलता है, वो सम्मान मुझे मिल रहा है, वो सम्मान इनके मम्मी पापा को मिल रहा है, वो सम्मान हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ यही सम्मान हमारे पूरे इंडिया को दिलाए हर्षिका। बिल्कुल, माता पिता गुरु देवता, यानी कि ये एक ऐसा समूह है जो एक व्यक्ति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो एक तो बड़ा सम्मान कल भी दिल्ली में मिला है, तो आपको कैसा लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब लगातार इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं? हर्षिका जिस तरीके से करती है तो और बच्चे भी इसको देख के और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और हर्षिका के इस सफलता में मेरे साथ साथ इनके मम्मी पापा का ज़्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि जब तक माँ बाप अपने बच्चों को आगे सपोर्ट नहीं करेंगे तो अकेले गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मेन माता पिता हैं कि वो अपने बच्चों को किस राह पर डालते हैं, कि किस ओर को आगे को बढ़ाते हैं। कर्म ही सफलता का राज है, और ऐसा कर्म कीजिए कि आपकी सफलता की कहानी स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। ऐसा ही कर्म करना सबसे ज़रूरी है, योग करना ज़रूरी है, और यह आप करवा रहे हैं। तो और कितने बच्चे हर्षिका को देख के आपके वहाँ सीखने के लिए आने लगे हैं?
लगभग 40 से 50 बच्चे आते हैं, 2 बैच हैं मेरे। और जैसे हम सभी को पता है कि योग करना कितना ज़रूरी है, लेकिन हम खुद कर नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं आज से करेंगे, कल से करेंगे, मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, लेकिन हम अब उसको अपनी हैबिट में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमने वो बचपन से ही नहीं किया है। तो हम किसी भी नई चीज़ को फिर बाद में शुरू करना बहुत कठिन हो जाता है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को समय से योग की हैबिट दिलवा रहे हैं, उनको ज्वाइन करवा रहे हैं, या कहीं भी उनको योग के प्रति उनकी जो रुचि को बढ़ा रहे हैं, तो वो एक अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी चीज़ बचपन से शुरू हो जाए तो वो हैबिट बन जाती है और बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। तो नीरज जी ने बड़ी अच्छी बात की है। अब हम आपको उस मातृ शक्ति से मिलाने वाले हैं जिन्होंने बचपन से ये सोचा ही नहीं होगा कि मैं भी उस बिटिया की माँ बनने के सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा जिसका नाम हर्षिका रिखाड़ी होगा। तो कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग यह रहा है, गर्व का पल। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हमें लोग इसके नाम से ही पहचानते हैं। कहते हैं ना, बच्चा माँ बाप की पहचान होता है, बस वही हाल इसमें है। आज हमको, मैं तो कहाँ पहचानते थे, हमको उत्तराखंड में हमको कोई नहीं पहचानता था, लेकिन आज बेटी की वजह से आज हम दुनिया में, मतलब ये उत्तराखंड में तो बहुत फेमस हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जब यहाँ आया, मेरे को घर इनके आवास का समझ में नहीं आया, तो मैंने भी लोगों से पूछा हर्षिका रिखाड़ी का घर कौन सा है। यानी कि हर कोई हर्षिका रिखाड़ी का ही घर इसे समझता है ही उनका। तो आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना समय आप इन्हें देते हैं योग के प्रति, क्योंकि सबसे ज़्यादा शिक्षिका तो आप ही होंगी इनकी योग के प्रति। अब हम उससे कहते हैं कि प्रैक्टिस कर, कहीं जाना होता है तो अपने फ़ोन में गाना डाउनलोड कर करके सॉन्ग वगैरह लगा करके उसे कहते हैं अब चल डांस का ये वाला स्टेप कर ले, अब इसमें इस तरह की योगा कर ले। तो हमें तो उसको साथ देना पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चा अकेले नहीं कर सकता। थोड़ा सर जी करते हैं, थोड़ा हम करते हैं, तो वो बेचारी आगे कर पाती है। अब हम हर्षिका रिखाड़ी के पिताजी श्री भुवन रिखाड़ी जी से आपको मिलाने वाले हैं। और जब जब मैं इनके व्हाट्सएप में स्टेटस देखता हूं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हर रोज़ एक ना एक नई उपलब्धि शेयर करते हैं लोगों के बीच। तो मैं सोचता हूं अरे क्या बात है, क्या सौभाग्य है इनको एक ऐसी बिटिया का पिता होने का, जो हर रोज़ नई उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाते हैं और वह खुशी का इजहार एक स्टेटस के रूप में करते हैं। तो मैं बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी गर्व महसूस होता है कि हल्द्वानी से ये सब कुछ हो रहा है। कैसे हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? इतनी बड़ी उपलब्धियां लगातार मिलते जा रही हैं, ये तो बहुत ही चमत्कार वाली बात है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। दीपक जी, पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आप दोबारा यहाँ बिटिया का उपलब्धि जो को अपने दर्शकों को दिखाने के लिए, बिटिया की उपलब्धि को अपने दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटी के बारे में कहना चाहूँगा कि बेटी जो है अपने मुकाम को हासिल कर रही है और अपने जो है अपने लगन से, अपनी मेहनत से जो है वो नेशनल लेवल तक जो है अवार्ड जीत के ला रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, आपके लिए क्या पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये बताइए, क्योंकि जब लोग आगे बढ़ते हैं इसमें सभी का सहयोग चाहिए। उत्तराखंड के लोग तो बहुत सहयोग के लिए जाने जाते हैं, तो आपको उत्तराखंड के लोगों का कितना सहयोग मिलता है और सरकारी तौर पे सरकार के लोग कितना आपको सहयोग करते हैं? जी, अगर सहयोग की बात करें तो अभी तक तो ऐसा हमको किसी लेवल पर, चाहे उत्तराखंड सरकार हो या किसी के माध्यम से, कोई सहयोग नहीं मिला है। अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। जो भी सहयोग मिला है वो माता पिता के सहयोग मिला है, जो बेटी को लेके परफॉर्मेंस ले जाते हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए ले जाते हैं। और अभी तक किसी का उत्तराखंड सरकार से कोई सहयोग हमको नहीं मिला है। हमने सुना है कि जहां आप काम करते हैं आपके ऑफिस वाले बड़ा आपका सहयोग करते हैं, और उनका कितना सहयोग मिलता है ऑफिस वालों का? जी, ऑफिस के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सर डीजीएम सर, हमारे जो है श्री केदार सिंह बिजवाल जी, वो बिटिया का बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बिटिया की वीडियो देखते रहते हैं और वो उनको पता है कि बिटिया जो है इस काबिल है, तो वो हमेशा उस बिटिया को सपोर्ट करते रहते हैं। और चाहे किसी भी लेवल का हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे मुझे 2 दिन की या 4 दिन की कोई छुट्टी भी लेनी हो बिटिया के लिए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वो कहते बिल्कुल निश्चिंत आप जाइए और बिटिया को आगे बढ़ाइए और हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो मैं केदार बिजवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो बिटिया को सहयोग करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है।
बिल्कुल केदार जी जैसे लोगों को हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो समय तो लगता है, और जब समय लगता है तो काम थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन उसे मैनेज करके उस काम को कर लेना और यहाँ भी कोई डिस्टर्ब ना हो, उसका कोई प्रभाव ना पड़े, उसे मैनेज करना, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। ये मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा। तो आप बताइए अब आगे की यात्रा तो और बड़ी होने वाली है। मैं तो कह भी रहा था ये यहाँ पर जगह कम पड़ने वाली है, आपको यहाँ पर और ज़्यादा सजाना पड़ेगा। जी जी, आपने पहले भी कहा था, लेकिन अब देखो बेटी अगर अगर आगे परफॉर्मेंस अच्छा करते रहेगी तो कुछ ना कुछ तो बेटी के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे हूँ तो मैंने ये सोच लिया कि बेटी आपका जो है आपका टेबल जो है आप फुल हो चुका है तो आप यहीं पे स्टॉप हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बेटी आगे परफॉर्मेंस करेगी तो उसके लिए एक दूसरा जो है रूम भी बनेगा और आगे टेबल भी बड़ी होती जाएगी, और जो है बेटी अपना परफॉर्मेंस करते रहे तो हम भी उसके लिए हम जो है पीछे से उसके साथ जो है कंधा से कंधा मिला के बेटी के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सोचिएगा कितनी कृपा गोलजू की हर्षिका रिखाड़ी पे है कि यहाँ पर आके एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। ये गोलजू की ही तो शक्ति है। तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिए, अनेक लोगों तक पहुँचाइए। इसकी मेहनत को जब लोग देखेंगे वाकई में उन्हें भी इतना एक अच्छा पल महसूस होगा कि हल्द्वानी और उत्तराखंड की बिटिया ये कुछ कर रही है, उन्हें भी एक मतलब नई ऊर्जा का संचार होगा। तो इस वीडियो को शेयर भी आप अपनी ओर से जरूर कीजिए और देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।